नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की विविध जो प्रश्नावली है 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पार्ट सेकंड आज होगा। पार्ट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। विविध प्रश्नावली का 13वां प्रश्न। ठीक, देखिए प्रश्न इस प्रकार से कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमने पढ़ा है कि a बराबर होता है bq+r, जहां r जो होगा, r जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर हम इसमें b की जगह 4 रख दें, b की जगह 4 रखें, तो ये हो जाएगा a बराबर b की जगह 4q+r, जहां यहां भी b की जगह 4 रखेंगे, भी b की जगह 4 रखें, तो ये आएगा कि r का जो मान होगा वो 4 से छोटा होगा या 0 के बराबर या उससे अधिक होगा। ठीक है, r क्या है कि r कोई पूर्णांक है जो 4 से छोटा है और 0 या उससे बड़ा है। तो r का मान क्या हो सकता है? इसीलिए r बराबर होगा 0, 1, 2, 3। तो r का मान आएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये r के मान होंगे। अगर आप ये r का मान यहां रखते हैं r की जगह, तो a के मान हमें प्राप्त होगा। तो a बराबर आएगा, r की जगह पहले 0 रखेंगे तो आएगा 4q+0, फिर r की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 4q+1, फिर 2 रखेंगे तो आएगा 4q+2, फिर 3 रखेंगे, r का मान 3 रखेंगे, 4q+3। तो कोई भी पूर्णांक, a यहाँ पे पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 4q और 4q+2, यहाँ जो है 4q, ये 2 का गुणज है, 2 इसमें से कॉमन आ रहे हैं। 4q और 4q+2, इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है। ये 2 के गुणज है, 2 के गुणज आता है। 4q और 4q+2 2 के गुणज है, अतः ये सम संख्याएं हैं, अतः ये तो होगी सम संख्याएं। तो जो भी 2 का गुणज होती है उनको तो हम कहते हैं सम संख्या। लेकिन जो बचे हैं 4q+1 और 4q+3, इसमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। तो आगे इस तरह से लिखेंगे, परंतु 4q+1 तथा 4q+3, इसमें से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, 2 के गुणज नहीं है, 2 के गुणज नहीं है। और जो 2 का गुणज नहीं होता है ना, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, ये 2 के गुणज नहीं है। जो 2 के गुणज नहीं होते, जैसे कि ये नहीं है, इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, नहीं है, अतः नहीं है तो इनको बोलेंगे विषम संख्या। तो अतः 4q+1 तथा 4q+3 विषम संख्या होगी, विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। तो ये हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए, सिद्ध करो कि, अगला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि 3/2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न हमने पहले पिछले वीडियो में भी किए हैं, एक बार और से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ उल्टा मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या या तो होती है अपरिमेय या होती है परिमेय। तो यहाँ हम उल्टा मानेंगे कि विलोमतः माना, विलोमतः माना कि 3/2√5
अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है उन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना कि ये जो है बराबर है p बटा q या a बटा b के बराबर है, जहाँ a तथा b परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब आगे बस इसमें हमें ये करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पिछले साल भी था, 2 नंबर में ये रहते हैं प्रश्न। बस अब इसके बाद हम ये करेंगे कि जो √5 है इस तरह से पक्षांतरण करो कि √5 एक साइड में आ जाए, बाकी एक तरफ हो। तो अपन ऐसा करते हैं कि √5 जो इधर भाग में है इसको उधर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इधर जो भाग में है इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये जो a बटा b है ये इधर लाएंगे, तो इधर क्या है पहले से 3 बटा 2 और कोई भी भिन्न है ना, इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो ये जाएगा b बटा a, ये हो जाएगा b बटा a। तो इसको हम पक्षांतरण के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर तो आ रहा है √5 तो है अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, और ये जो है बटा में इसको हम कहेंगे कि परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर है, जो कि एक गलत परिणाम है। तो ये गलत परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो संख्या है बटा में है, तो जो भी बटा में 3b बटा 2a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये इसके बराबर है। तो इसीलिए ये भी, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, √5 परिमेय नहीं है, √5 अपरिमेय है। लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि √5 परिमेय संख्या है, तो ये गलत रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये एक गलत परिणाम है जो एक विरोधाभास है, ऐसा नहीं होता है, तो एक विरोधाभास है। ये गलत परिणाम क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने जो प्रारंभ में माना वो गलत माना है। तो ये विरोधाभास है, क्यों प्राप्त हुआ? तो इसका कारण कौमा हमारी प्रारंभिक धारणा का ये जो माना था एक गलत है, का त्रुटिपूर्ण होना है। तो इसका कारण हमारी प्रारंभिक धारणा का गलत होना है। भाई ये तो गलत मान लिया हमने, अगर ये गलत है तो सही क्या हो सकता है कि भाई ये परिमेय है लेकिन ये तो गलत हो रहा, तो ये सही क्या होगा कि ये फिर परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये 3 बटा 2 √5 एक है ना अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। 17वां प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों कि यदि दो संख्याओं 306 तथा 657 का में से 9 है तो लसा बताइए। इस तरह के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। ठीक, तो यहाँ हमें 2 संख्याएं दे रखी है, उनका मैसेज दे रखा है, लसा बताना है। तो 2 संख्याओं का गुणा से संबंधित एक सूत्र है कि लसे गुणा मैसे
बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा, बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणा। तो यहां हम ये सूत्र काम में लेंगे। लेस इनटू में से अगर संख्या दो ही है तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है और उनका जो लेस में से का गुणा होगा वो बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दोनों संख्या दे रखी है, मैसे दे रखा है, लैसे बताना है। तो हम इस सूत्र को लैसे के लिए बताएंगे, मैसे को उधर पहुंचा देंगे, इधर गुणा में इधर आके भाग आएगा। तो लैसे बराबर आएगा दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा और लैसे यहां रहेगा तो मैसे इधर आएगा, बटा में आएगा मैसे। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा मतलब 306 गुणा 657 बटा में आएगा मैसे, मैसे यहाँ पे 9 है। ये दोनों संख्या 9 से कट रही है, इसको हम काट देते हैं। ये 9 से कटेगा एक बार और ये 9 से कटेगा 977 से 73 बार। 306 को 73 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 22,338, यानी इन दोनों संख्याओं का लैस है 22,338 होगा। 18वां प्रश्न है बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, या 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं तो 1800 सेमी और 72 सेमी यानी 1872 सेमी इसकी लंबाई है, और चौड़ाई है 13 मीटर 20 सेमी यानी 1320 सेमी चौड़ाई है। इस कमरे के अंदर फर्श पे टाइल्स लगानी है वर्गाकार, तो वो पूछ रहा है कि टाइल्स की न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, कि हम यहाँ वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो हम कितनी बड़ी टाइल्स खरीद सकते हैं, अधिकतम भुजा वर्गाकार टाइल्स कितनी बड़ी से बड़ी हम खरीद सकते हैं ताकि कम से कम टाइल्स यहाँ पे लगाई जा सके। तो उस टाइल्स की भुजा क्या होगी जो यहाँ परफेक्ट रहे, वो भुजा निकालने के लिए ये जो लंबाई चौड़ाई है उसका हम निकालेंगे मैथ से। तो लंबाई 1872 का गुणनखंड करेंगे, चौड़ाई 1320 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और 1872 में आया 2 4 बार, 3 आया 2 बार 13, और इसमें आया 2 3 बार, 3 आया 1 बार। इनका मैसे लेना है मतलब कॉमन देखेंगे, दोनों जगह कॉमन की छोटी घात लेते हैं मैसे में, तो छोटी घात आएगी 2 की घात, यहाँ पर कॉमन यहाँ पर 3 है, 3 की छोटी घात लेंगे तो ये आएगा 24। यानी जो हमें टाइल्स खरीदनी है इसके लिए वो बड़ी से बड़ी जो टाइल्स होगी उसकी जो भुजा होगी वो 24 सेमी की होगी, यानी उसकी हर भुजा 24 सेमी की होगी। तो ये टाइल्स खरीदेंगे तो कम से कम टाइल्स में काम हो जाएगा। तो उस वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा होगी 24 सेमी होगी। ठीक है, तो वो टाइल्स कितनी खरीदें, तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग देंगे। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 1872 गुणा 1320, और टाइल्स क्योंकि वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल आएगा लंबाई भुजा का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करना है तो आएगा, सरल करने पर 1872 इंटू 1320 बटा 24 गुणा 24। 12 के पार्ट से काटेंगे 2 बार, 12 से कटेगा 110 बार, 2 से 110 कटेगा 55 बार। ठीक है, इसी तरह से इसको भी 12 से काटेंगे 2 बार, ये 12 से कटेगा 12 कम 12, 12 पंजे 60, 156 बार, फिर 2 से 156 कटेगा 78 बार। 78 को 55 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4290। तो आंसर हम कहेंगे कि जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी जो न्यूनतम संख्या होगी वो 4290 होगी। ठीक है, और उस वर्गाकार टाइल्स की भुजा होना चाहिए 24 सेंटीमीटर।